बिहार चुनाव में हार के 2 महीने बाद प्रशांत किशोर फिर से एक्टिव हो गए हैं। पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद वे शुक्रवार को पीड़ित परिवार से मिलने जहानाबाद पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढंढास बंधाया और उनके लिए लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के 2 महीने बाद जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर फिर से सक्रिय हो गए हैं। पीके शुक्रवार को जहानाबाद पहुंचे। पटना के हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा के परिजनों से मिले। छात्रा की मौत पर उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का ऐलान किया। पीके ने कहा कि इसके लिए अदालत में जाना पड़े, सीएम से मिलना पड़े या सड़क पर बैठना पड़े, जो करना पड़े वह करेंगे। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पीड़ित परिवार के साथ गलत हुआ है, उन्हें पुलिस और प्रशासन से मदद नहीं मिल रही। परिवार के लोगों का आरोप है कि थानेदार धमका रहे हैं, उन पर केस को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। पीके ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से जो कार्रवाई की जानी है वह करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में सही कार्रवाई होगी और दोषियों को पकड़ा जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो दूसरे रास्ते खुले हुए हैं। पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस मामले की नए सिरे से जांच करे। उन्होंने छात्रा की मां को आश्वासन दिया कि वह इस संबंध में पटना एसएसपी से उनकी बात कराएंगे। दरअसल पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बीते दिनों नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा कमरे में बेहोश पाई गई। गंभीर हालात में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी बीते रविवार को मौत हो गई। पुलिस ने शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला बताया। हालांकि परिजन ने आरोप लगाया है कि उसके साथ हॉस्टल में रेप हुआ और फिर हत्या कर दी गई। छात्रा जहानाबाद जिले के सकूराबाद थाने क्षेत्र की रहने वाली थी। गुरुवार शाम को छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह मामला और पेचीदा हो गया। रिपोर्ट में छात्रा से दरिंदगी का खुलासा हुआ, साथ ही उसके शरीर पर चोट खरोच के निशान पाए गए। पुलिस भी अब रेप की बात से इनकार नहीं कर रही। आनन फानन में पटना पुलिस ने हॉस्टल संचालक को सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एम्स में विस्तृत अध्ययन के लिए भेजा गया है। इस मामले पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। बीते सोमवार को पटना में छात्रा का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया गया था। गुरुवार को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी जहानाबाद पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने इस केस की सीबीआई से जांच करने की मांग रखी। प्रशांत किशोर एक बार फिर राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए हैं। हालिया बिहार चुनाव में उनकी जनस्वराज पार्टी की एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसके बाद से वे राजनीतिक रूप से कम सक्रिय दिखे। दूसरी ओर चुनाव नतीजों के बाद एक एक कर जनस्वराज के नेता पीके का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। करगहर सीट से चुनाव हारे भोजपुरी कलाकार रितेश पांडे ने जनस्वराज से इस्तीफा दे दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह ने भी जदयू में लौटने की चर्चा की। रिपोर्ट्स के अनुसार अन्य नेता भी राजनीतिक संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए सियासत लाइव। धन्यवाद।